बोलर से क्या भाई? सैफुल्ला अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर सैफुल्ला। ये मैच 6 ओवरों का खेला जाएगा। ये कमेटी का फैसला है। दोनों टीमें अच्छी टीम है, मैच अच्छा होगा। सैफुल्ला अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद साहिल और नॉन स्ट्राइक पर होंगे एहसान अहमद। मुंडियार की फील्डिंग लगभग लग चुकी है। एक बार फिर से सैफुल्ला अपने कोटे का पहला ओवर अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। इसी अतिरिक्त रनों के साथ मखदूमपुर का खाता खुलता हुआ और मखदूमपुर की टीम के लिए स्कोर पहुंच चुका है 1 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। जो दर्शक देर से उनको मैं बताना शुरू, यह मैच मखदूमपुर बनाम मुंडियार के बीच खेला जा रहा है। एक बार फिर से पटली हुई है। गेंद को घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं। गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है 2 रनों पर। अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे एहसान अहमद। अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम में, तो देखना है कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे इस माहौल के तारीखी मैदान पर। एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ तब्दीली होती हुई, अगर इसी तरह से फील्डिंग की तब्दीली होती हुई तो यकीन मानिए रात के 12 बज सकते हैं। टाइम बहुत कम है। मैच 6 ओवरों का खेला जा रहा है और फील्डिंग वाली टीम को ही दिक्कत होने वाली है। एक बार फिर से एहसान अहमद गेंद को घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में थी, लेकिन वहां पर आउटफील्ड में थोड़ा सा खराबी के कारण वहां पर गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ स्कोर 3 रनों पर पहुंच चुका है। जो दर्शक देर से उनको मैं बताता चलूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है मखदूमपुर की टीम और मुंडियार पहले फील्डिंग कर रही है। पहला ओवर प्रगति पर है सैफुल्ला के रूप में। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं वो अपनी टीम में, तो देखना है कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से सैफुल्ला अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए अंपायर का इशारा हुआ था और प्रारंभ किया। गेंद को घूम कर खेल दिया है। जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगर मोहम्मद साहिल की बात की जाए तो धमाकेदार बल्लेबाज है मोहम्मद साहिल और एहसान अहमद, जो कि पूर्वांचल से लेकर उत्तरांचल तक बार डंका बजाया है अपनी बल्लेबाजी का। बहुत अच्छे यार, बहुत शॉट है, अच्छा है। बहुत अच्छे यार, बहुत ही बढ़िया। लगातार 6, 2 बॉल पे 2 6। लंबा लंबा मार।
कहो ना वही कहता हूँ सभी हम पढ़ा बैठा हूँ अच्छा किया। ये करबो ना तीन तो छक्का पड़ा પછી સજી પણ હોય છે एक बार फिर से अली अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर अली मोहम्मद साहिल के यूसुफ कलाइयों के सहारे खेल दिया है। वहां पर मिसफील्ड हुई गेंद जब तक गेंद को सफाई से फील्ड करके वापस करते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन बनाने का। इसी एक रन के साथ एमसीसी मखदूमपुर का टोटल स्कोर पहुंच चुका है और के बाद बतिया हो करना है ना। एक बार फिर से अली एहसान अहमद के लिए गेंद को खूब खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अनुमान से ज्यादा नीची रही, समझ नहीं सके बल्लेबाज के शरीर को लगने के बाद वहीं पर जब तक गेंद को फील्ड करते मौका नहीं था रन लेने का। स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। दर्शक मेरे से आए उनको मैं बताता चलूं ये मैच मखदूमपुर बनाम मुंडियार के बीच खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी कर रही है मखदूमपुर की टीम। एक बार फिर से एहसान अहमद के लिए गेंद को फील्ड लिया, वहां पर कोई मौजूद नहीं है। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के साथ 30 रन रहमान गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आज मखदूमपुर के कैप्टन यही सोच रहे होंगे कि रहमान का बल्ला चल जाए, लेकिन ये समय से पहले कहना कुछ भी गलत साबित हो सकता है। एक अच्छे बल्लेबाज है, जहां तक मैं इनको जानता हूं एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आज इनको खेलना होगा। अगर अपनी टीम की नैया जो मझधार में फंसी हुई है, अगर इसको आगे ले जाना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और मैं दोनों टीमों के लिए इस चीज कहना चाहूंगा कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा मेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से गतियां खुद ही चलाना होगा। तो मैच होने के बाद अगर कोई भी टीम हार जाती है तो पछतावे से कुछ होने वाला नहीं है, इसी में पूरा दमखम दिखाना होगा। एक बार फिर से सैफुल्ला अच्छी गेंद टप्पा मारने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, समझ नहीं सके वहां पर बल्लेबाज गेंद को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। गेंदबाज सैफुल्ला ही है ना। सैफुल्ला अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपनी टीम की तरफ से तीसरे ओवर की जिम्मेदारी इनके कैप्टन ने इनके कंधों पर सौंपी है। एक बार फिर से सैफुल्ला सड़क वाले जोर से अंपायर का इशारा हुआ, दौड़ना प्रारंभ किया, राइट आर्म राउंड विकेट। गेंद को भूल कर खेलना चाहते थे लेकिन जिस तरह का वो शॉट खेलना चाहते थे ठीक उस तरह से बल्ले पे आई नहीं। गेंद बल्लेबाज के शरीर में लगने के बाद वहां पर फील्डर ने जब तक गेंद को सफाई से फील्ड करके वापस करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन मुकम्मल कर लिया। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है एमसीसी मखदूमपुर का 31 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद साहिल और मोनू। अगर जहां तक दर्शकों की बात की जाए तो कम से कम 5 से 6 हजार दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। खेलना चाहते थे, गेंद निर्धारित के लिए अगर मोहम्मद एहसान का बल्ला चल गया तो यकीन मानिए मखदूमपुर की टीम एक सम्मानजनक स्कोर दे सकती है। और दोनों टीमों की बल्लेबाजी में काफी गहराई है। बिल्कुल जिस तरह का दर्शक मैच देखने की उम्मीद लगाए बैठे उसी तरह का दर्शकों को मैच देखने को मिलेगा। एक एक रन के लिए संघर्ष होगा। दोनों टीमें अच्छी टीमें, दोनों टीमें टक्कर की टीमें। रोडवा पे गिरा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए एहसान अहमद के बल्ले से अभी तक जितना भी सिक्स लगा यकीन मानिए बहुत ही लंबा लंबा छक्का लगाते हैं। थोड़ा सा आगे मारेगा, पूरा तमखा लगा के हिट करते हैं मोहम्मद एहसान। और ये सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर एक और दर्शन स्ट्रोक निकलता हुआ मोहम्मद एहसान के बल्ले से। एक बार फिर से सैफुल्ला मोहम्मद एहसान के लिए ये हवा में उसके लिए फील्डर देखना है कि कैश हो पाएगा
के कैप्टन के अंदर एक खुशी की उमंग जाग पड़ी होगी। अब यहां से रनों की गति जो थी उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। वो है नए बल्लेबाज का क्या नाम है? इम्तियाज भाई बर्तन वाले को सुरेश। मुझे पता ना। सुरेश। है और हमारे बीच जनाब कैसर माहूली साहब जो कि हमारे बीच मौजूद है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना जो बेशकीमती लम्हा है इस टूर्नामेंट को दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें जो अपना टाइम निकाल के दिया है। एक बार फिर से पक्की हुई ये टीम खेलना चाहते थे और अब स्टंप से बाहर और बाहर अंपायर की नजरों से बच नहीं सके और अंपायर ने उसे दंडित करार दिया। एक रन उपहार में मिला है मखदूमपुर को। इसी एक रन के साथ मखदूमपुर का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 40 रनों पर। तीसरा ओवर पर गति पर अभी 3 ओवर बाकी है। ये मैच 6 ओवरों का खेला जा रहा है। एक बार फिर से ये तो खूब कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं। गेंद बल्लेबाज स्कोर वहीं पर रुका हुआ और अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों सलामी बल्लेबाज मोहम्मद साहिल और एहसान अहमद जो मखदूमपुर की अगर बात की जाए, उनकी टीम की अगर बात की जाए तो रीढ़ की हड्डी है एहसान अहमद और साहिल, जो कि उनका विकेट गिर चुका है। लेकिन आज सुरेश और रहमान को कुछ करना होगा। इस माहौल के ग्राउंड पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाज का क्या नाम है? काशिफ, मोहम्मद काशिफ अपने कोटे का पालावर और अपनी टीम की तरफ से चौथे ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद काशिफ के कंधों पर सौंप दी है। मुंडियार के कैप्टन, अगर मुंडियार की टीम की भी बात की जाए तो मोहम्मद सलमान और सादिक, ये तो बहुमूल्य विकेट है। उसके बाद तो सभी प्लेयर अच्छे हैं लेकिन जो दोनों बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। इसी बीच गेंद को खेल लिया, फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। अंपायर का इशारा आना बाकी। एक टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई। 4 रनों के लिए इसी 4 रनों के साथ सुरेश का खाता खुलता हुआ और उनकी टीम का निजी स्कोर पहुंच चुका है 44 रन 44। काशिफ एक बार फिर से 10 से 12 कदमों का बॉलिंग और बहुत पटकी देते हैं ऑफ स्टंप से बाहर और बाहर। काफी अनुभवी अंपायर वहां पर मोहम्मद रेहान ने अपने दोनों पंख को हवा में फहराया और गेंदबाज की गेंदबाजी को दंडित करार दिया। इसी एक रन के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ स्कोर इसी एक रन के साथ 45 रनों पर पहुंच चुका है। शानदार क्रिकेट खेला जा रहा है माहौल के तारीखी मैदान पर। इसी मैदान पर एक जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ था जो ओपन मैच करवाया गया था। हसीब और शामा भाई और तमाम माहौल के जितने भी लोग हैं एक सफल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और इसी भी टोटल स्कोर 2 रन। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इसी 2 रनों के साथ 47 रनों पर पहुंच चुका है। चौथा ओवर पर गति पर है। एक बार फिर से मोहम्मद काशिफ बहुत अच्छा गेंद को खेल दिया है। 4 बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए सुरेश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। इसी 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मखदूमपुर का 53 रनों पर पहुंच चुका है। चौथा ओवर पर गति पर अभी 2 ओवर आने शेष है। यह मैच 6 ओवरों का खेला जा रहा है। जो दर्शक को मैं बताता चलूं, ये मैच जो है एनसीसी मखदूमपुर बनाम मुंडियार के बीच खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कर रही है मुंडियार की टीम। चौथा ओवर पर गति पर टोटल स्कोर जो है 53 रनों पर पहुंच चुका है। और जितने भी दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर से मैच को देख रहे हैं और बराए मेहरबानी बाउंड्री लाइन के बाहर से मैच का आनंद लें। दोनों टीमें टक्कर की टीम है, मैच अच्छा होगा।
सुरेश गेंद को फिर घूम कर खेलना चाहते थे, काट रखते थे। लेकिन गेंद और बल्ले पे ठीक तरह से संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बॉल है बाबू, बॉल है। बॉल है बाबू, चल बॉल है। बहुत चला कर तो बढ़िया चला कर आए। एक बार फिर से मोहम्मद काशिफ अच्छी गेंद से खेलना चाहते थे कि बल्लेबाज के शरीर में लगी, लेकिन जब तक खुद बॉलर गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन लेने का। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अंपायर का इशारा लेट बाई के रूप में। सही है बाबू, बॉल है, बॉल है। एक बेहतरीन मैच करवाया गया है एमसीसी बॉलिंग है बाबू, बॉलिंग है। माहौल द्वारा बेहतरीन मैच करवाया गया है। एक बार फिर से शॉट की थी, विकेट को घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन जो बल्ले पे आई नहीं कि बल्ले को ऊपर सीधे से लगती हुई जब तक वहां पर फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन मुकम्मल कर लिया। और अंपायर का इशारा आता है ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जो है मखदूमपुर का 55 रन, 55 रन। बोनस अली गेंद को घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह का शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, उस तरह से गेंद बैट में आई नहीं। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के साथ स्कोर 56 रनों पर पहुंच चुका है। 5वां ओवर प्रगति पर है। जो दर्शक मैदान के अंदर है, बराए मेहरबानी बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाए। और इस तरह से अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके बल्लेबाज। एक जोरदार अपील हुई थी, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर ने उस अपील को नकारा। एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है। ऊपर हाथ चला गया। अंपायर का इशारा के सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दोनों तो बोला था वहाँ का जागा अभी तक सूर्य से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मखदूमपुर को संभाल के रखा है। इसी बीच गेंद को खेल दिया है। ये जमीनी रास्ते से होती हुई वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करता, दूसरे राउंड के लिए भाग रहे हैं वहां पर। लेकिन जब तक गेंद को सफाई से फील्ड करके वापस करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल कर लिए। इसी 2 रनों के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ 5वां ओवर प्रगति पर एक बेहतरीन मैच खेला जा रहा है। एमसीसी माहौल द्वारा शानदार ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। एक बार फिर से पुल कर दिया है वहां पर दर्शन स्टॉक के सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर एक और शानदार छक्का। हम यहां से सुरेश का बल्ला बिल्कुल, हम सुरेश की निगाहें जम चुकी है। थोड़ा सा टाइम भी ले लिया है। अब उनको जो गेंद है वो फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। इसी बीच फिर खेल दिया है। क्या भाई टेलीकास्ट हो रहा है कहाँ? कैच आउट, वहां पर बेहतरीन कैच लपका गया खड़े फील्डर द्वारा। और इस तरह से सुरेश की भी इनिंग का खात्मा होता हुआ टोटल स्कोर 70 रन। अगर मोहम्मद कमर आलम की बात की जाए तो ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन ये कुछ दिनों से क्रिकेट से दूरी जो उनकी थी,
ये देखना है कि इनके लिए क्या कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ होगा मखदूमपुर का, ये आज माहौल में पता चलेगा। लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज है कमरे आलम और रहमान। अब बची हुई 6 गेंदों पर मखदूमपुर कितना रन बटोर पाएगी। कमरे आलम एक बेहतरीन धमाकेदार बल्लेबाज है। एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप से बाहर, और बाहर अंपायर की नजरों से बच नहीं सके। अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ स्कोर 71 रनों पर पहुंच चुका है। बेहतरीन मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें बिल्कुल टक्कर की टीम है। जिस तरह का दर्शक मैच देखने के लिए यहां पर आए हुए हैं, उसी तरह का मैच दर्शकों को देखने को मिलेगा। इसी बीच के बल्ले के दूसरे सिरे से लगती हुई वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी 1 रन के साथ स्कोर 72 रनों पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से मोहम्मद काशिफ अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से अंतिम ओवर की जिम्मेदारी सीरीज के लिए खेलना चाहते थे। बिल्कुल बैट्समैन भौचक्का रह गया। अपनी गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया और समझ नहीं सके वहां पर बल्लेबाज। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। रहमान जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, आज कुछ खास कर नहीं सके हैं। इनके कैप्टन को बड़ी उम्मीद थी कि इसी बीच में खेल दिया है। वहां पर सादिक मौजूद है। इनके हाथ से कैच छूटना नामुमकिन है। एक अच्छे खिलाड़ी है और इस तरह से एक और आघात लगा मखदूमपुर को। अब देखना है कि मखदूमपुर की जानिब से नया बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। नाम क्या है बल्लेबाज का? फहद। एक बार फिर से काशिफ कमरे आलम के लिए गेंद को घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन ये ठीक तरह से बल्ले में आए नहीं। एक रन पूरा किया। दूसरा रन लेने के लिए भाग रहे हैं वहां पर फील्डर, लेकिन वहां पर खराब फील्डिंग कही जाएगी। वहां पर खड़े फील्डर द्वारा जहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां पर 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे किए। 75 रन होगा, बहुत रन। इसी 2 रनों के साथ स्कोर में स्कोर 74 रनों पर पहुंच चुका है। अंतिम ओवर प्रगति पर है कमरे आलम। इसी बीच को घूम कर खेल दिया। गेंद निर्धारित एरिया की तरफ जा रही है और वहां पर 2 रन। दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। शायद निर्धारित एरिया से 1-2 हाथ के बाहर ही रही। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी 2 रनों के साथ स्कोर 76 रनों पर पहुंच चुका है। एक बार फिर से मोहम्मद काशिफ दौड़ना प्रारंभ किया। राइट आर्म ओवर द विकेट। कमरे आलम के लिए गेंद को खेल दिया है। और यहां पर खराब तीसरे रन के लिए भाग रहे हैं। वहां पर जानबूझकर आत्महत्या की गई। वहां पर इसी 2 रनों के साथ मखदूमपुर का टोटल स्कोर 79 रन बनाई है। 80 रनों का टारगेट दिया है मखदूमपुर को। अगर ये मैच जीतना है तो हाँ 2 रन था। 74 तो 76 होते हैं। अगर कोई बोतल लेके गया है पानी पीने वाला तो वो कमेटी बॉक्स पर पहुंचा दे। कल का टीमिए बचा था। कल फाइनल कराए थे। कल टीमिए बची। मैं देखा कहीं नसीब है वो कौन? भाई स्कोर 78 रन हुआ है। 79 पर जीत।
तो मखदूमपुर के कैप्टन अपनी फील्डिंग को जल्द से जल्द लगा ले ताकि मैच को शुरू करवा दिया जाए, टाइम को ध्यान में रखा जाए। सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो टाइम है, वक्त है। वक्त बिल्कुल तलवार के मानिंद होता है, अगर उसको सही टाइम पे समझा नहीं गया तो वो तलवार की तरह काट के रख देता है इंसान को। तो वक्त बहुत ही कीमती है। कहाँ है साला पागल है। तो इसीलिए जितने भी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, अपना जो टाइम निकालकर इस मैच को देखने आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना जो बेशकीमती लम्हा है इस टूर्नामेंट को दिया। मैं माहौल की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। तो दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार रहे और फील्डिंग को लगभग मखदूमपुर की लग चुकी है। और हमारे बीच जनाब कैसर माहौली साहब जो कि हमारे बीच मौजूद है, मैं इनका भी और पूरी कमेटी की जानिब से और पूरे माहौल की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपना जो बेशकीमती लम्हा इस टूर्नामेंट को दिया है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रोग पकड़ा था कोड़ चरम रोग। और हमारे बीच कमर आसिफ जो कि फेसबुक पर लाइव मैच को दिखाते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने वो भी स्टेज पर यहाँ पर मौजूद है। अबे हो जाइए, अब लाइटियाँ चालू, कुल लाइटियाँ लगाए बात जला जला के बंद। बल्लेबाज का क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। और एक बल्लेबाज का क्या नाम है? साद। मोहम्मद साद और मोहम्मद सादिक की जोड़ी मैदान पर। पहले ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद के हाथों में सौंपी है मखदूमपुर के कैप्टन ने। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं मोहम्मद, अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। तो मैं खुद आज ऑटोमेटिक उठने लेटली चालू है। मोहम्मद साद, आज इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। गेट को खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेट को फील्ड करके दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा कर लिया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के साथ साथ का खाता खुलता हुआ और इनकी टीम का भी खाता खुलता हुआ। 79 रन बनाने होंगे अगर मैच को जीतना है यहां से मुंडियार को। तो दोनों टीमें अच्छी टीम है। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बिल्कुल बराबर की टीम है। इसी बीच के धावा में है, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं अरसलान और यहां पर जबरदस्त बेहतरीन कैच लगता है अरसलान द्वारा। अरसलान चाहते तो थोड़ा कैच को आसान कर सकते थे, लेकिन उनको 2 रुपये वाली टॉफी मिल गई थी। वहां पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच लगता और इस तरह से बहुत बहुमूल्य विकेट लिया है। यहां पर मखदूमपुर के कैप्टन कुछ राहत भरी सांस जरूर लिए होंगे, क्योंकि अगर मोहम्मद सादिक की बात की जाए तो बड़े ही धमाकेदार बल्लेबाज है। अगर ये तो 4 ओवर तक रह जाते तो यकीन मानिए सलमान गए बल्लेबाजी करने के लिए। ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है। एक बार फिर से गेट को पुल करना चाहते थे, गेट ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन जब तक वहां पर फील्डर गेट को फील्ड करता दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ स्कोर 2 रनों पर पहुंच चुका है। अब पहली मरतबा स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद सलमान, एक अच्छे बल्लेबाज है। अगर मुंडियार की टीम की नैया को यहां से अगर पार ले जाना है तो इनको लास्ट तक खेलना होगा। एक बार फिर से और यहां पर बैट के ऊपरी सिरे से लगी, लेकिन कीपर भी चूका, वहां पर स्लिप का भी फील्डर चूका। दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन पूरा कर लिया। खतरा हो सकता था वहां पर। बल्लेबाज जिस तरह का शॉट खेलना चाहते थे उस तरह का शॉट गेंद बल्ले पे आया नहीं।
लेकिन जब तक फील्ड किया, जब तक फील्ड करते बल्लेबाज ने इसी बीच को खेल दिया है कि जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए। 14 जनवरी 22 जनवरी 21 जनवरी तक फाइनल करा है। एक बार फिर से मोहम्मद साथ जो की नहीं वाला बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए 7 के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। अभी तक मोहम्मद साद की अगर बात की जाए तो बिल्कुल डट कर मुकाबला किया है। अगर इसी तरह से मोहम्मद साद तो 4 साल खेल गए तो यकीन मानिए अंडर 19 ये मुंडियार की टीम का एक हिस्सा हो सकते हैं और जीत और हार में इनका भी योगदान हो सकता है। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद साद। आप देख रहे हैं कि मखदूमपुर के कैप्टन दूसरे वर्ग की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को सौंपेंगे। टोटल स्कोर 13 रन। बस ऐसे मारत रहो भाई, अब जीत जाइबे। अभी तक 13 रन प्रति ओवर चाहिए भी मुंडियार को। एक बार फिर से मोहम्मद एहसान को खेल दिया है और वहां पर खड़े फील्डर ने बिल्कुल छलांग लगाते हुए विकेट को फील्ड किया। अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए वहां पर फील्डर ने। इसी तरह की फील्डिंग करनी होगी अगर मखदूमपुर को मैच जीतना है। एक बार फिर से एहसान अहमद अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद ऊपर की तरफ उछली, समझ नहीं सके बल्लेबाज गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर से मोहम्मद एहसान, एक बार फिर से अच्छी गेंद थी। वहां पर कट बिहाइंड की अपील की जा रही है लेकिन उसके सामने ज्यादा विश्वास में कम अंपायर ने नकारा। काफी अनुभवी अंपायर है शामा भाई और मोहम्मद अरशद। एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों अंपायर। एक बार फिर से मोहम्मद एहसान 10-12 कदमों का बॉलिंग रन है। राइट आर्म ओवर द विकेट। बल्लेबाज जितना अनुमान लगा रहे थे कि गेंद ऊपर की तरफ उछलेगी, गेंद को जैसे तैसे गेंद को खेला। जब तक वहां पर फील्ड करता फील्डर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रनों पर। एक बार फिर से मोहम्मद एहसान, साथ के लिए अच्छी गेंद थी। गेंद को पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। बल्लेबाज को शकाते हैं सीधे विकेट कीपर के हाथों में दी। मोहम्मद एहसान एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम में एक अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद अभी तक अच्छी गेंदबाजी भी की है मोहम्मद एहसान। एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है। गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। मोहम्मद साद के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार छक्का। अगर मोहम्मद साद की अगर बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनका जो स्टाइल है खेलने का वो भी बिल्कुल एक क्रिकेटर की तरह, ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे मतलब गेंद लग गई बैट में। बिल्कुल अच्छा शॉट खेला जा रहा है। अभी जो है पहली मर्तबा शायद मैं देख रहा हूं टूर्नामेंट खेलते हुए मोहम्मद साद को। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है इन्होंने। इसी 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 रन।
रेहान अच्छा खेल रहा है। रेहान जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स पर आ जाए। अब दूसरा ओवर अपने कोटे का और अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद। सलमान अभी तक उस तरह की बल्लेबाजी कर नहीं सके हैं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज है। अभी तक वो मैदान पर रुके हैं तो उनके कैप्टन कुछ उम्मीद है उनसे वो बनी हुई है, इसीलिए इसको कबूल कर लिया है बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि मोहम्मद सलमान एक हाथ हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। उनके कैप्टन को जो उम्मीद है उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी आज माहौल के इस तारीखी मैदान पर, अगर मुंडियार को अगले राउंड में अपना स्थान बनाना है। इसी बीच मोहम्मद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बहुत ही बढ़िया। और वहां पर फील्डर मौजूद है और इस तरह से शानदार कैच लगता गया। खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इस तरह से सलमान की भी इनिंग का खात्मा होता हुआ अब यहां से थोड़ा सा बीच मझधार में फंसी हुई मुंडियार की टीम। इधर जो टांग नो अब सलमान का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं मोहम्मद अली। अबे यार जवाब ना दुकान तो बंद है भाई। बैठे बड़ा गुस्सा है। कल से लॉलीपॉप लेते हैं। अच्छा वाला एक गुटका एक लॉलीपॉप सब बराबर रही। 79 रनों का पीछा कर रही है मुंडियार की टीम। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी उसे ब्लैक बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी की गई, समझ नहीं सके बल्लेबाज। एक बार फिर से मोहम्मद वही बजुए मैच होते हुए आवाज गिरी भाई। और यहाँ पर कमरे आलम ने गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों का कार्यक्रम पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते खतरा हो सकता है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 रनों पर आजा घूमत तारा प्यारे मुंह बंदे करे तू। आजा आजा अंदर में आजा। आजे तो मैं तो कुल क्वार्टर है तो ये तो लो। एक बार फिर से मोहम्मद टॉस ये थी गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। कीपर भी चूका, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद था। जब तक गेंद को फील्ड करता रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके बल्लेबाज अली। 3 ओवर की 4 ओवर हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 29 रन। फनीला भाई कहा तो 2-4 तो फिर ही दे दे कि दिमागी हालत आज ना आता है तो उसे कहा तो 4-4 तो फिर। मोनू अपने कोटे का पहला ओवर और अपनी टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर मोनू। गेंद हवा में, उसके नीचे एहसान अहमद और एक बेहतरीन कैच लगता और इस तरह से 7 की इनिंग का खात्मा होता हुआ।
फुल मजा ले उठाया। तो एक ठो मछली है पर तो के फसावत है। तो दे बदुल्ला भाई गिर न जाए नीचवा। ए बदुल्ला भाई नीचवा ना गिर जाए, नीचवा ना गिर जाए। आइए शायर साहब, आपका इस्तेकबाल है। एक बार फिर से मोनू पट्टी गिरती है तो खेल दिया, फील्डर मौजूद है। नो दोनों छोड़ दिए। जो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मुंडियारो हार गई। मखदूमपुर बची नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का हमें मालूम नहीं है। तो जीती रही महमूद और हमारे बीच इस मैच के उद्घाटन करता जनाब अशोक यादव जो कि हमारे बीच आ चुके हैं। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन उन्हीं के करक कमलों द्वारा किया जाएगा। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मैच में शाबाश। अरे लगी बौरिया। कबे सही मजाक ना है। और हमारे बीच इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता जनाब अशोक साहब जो कि हमारे बीच आ चुके हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ग्राम प्रधान रसूलपुर, उन्होंने अपना जो बेशकीमती लम्हा इस टूर्नामेंट को निकाल के दिया है। हम एमसीसी माहौल की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच मौजूद है। साला उद्घाटन होता है, कल फाइनल है। बतावा साला उद्घाटन का मतलब क्या होता है? एक बार फिर से उद्घाटन का मतलब कि मैच का उद्घाटन। राउंड में जब पट्टी हुई थी, महमूद ने उसे कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को। एमसीसी माहौल द्वारा शानदार ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता श्री अशोक यादव, ग्राम प्रधान रसूलपुर, हमारे बीच मौजूद है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए महाप्रधान है इस टूर्नामेंट में। एक बार फिर से बोलो, प्रधान तो ही है ना। फील्डर आ रहा है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, वहां पर दूसरा फील्डर भाग रहा है। देखना कि ये तो फील्ड करते वहां पर एहसान अहमद, जब तक ये फील्ड करके वापस करते कितना रन लिया अंपायर? 2 रन। वही का नाम तो अंपायर मैच को रोक दे, जो कि इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन होना है वो हमारे बीच मौजूद है। अरे होएगा क्या हो और हमारे बीच श्री अशोक यादव, ग्राम प्रधान रसूलपुर, हमारे बीच मौजूद है। उन्हीं के शुभ हाथों द्वारा इस टूर्नामेंट का, उन्हीं के करकमल द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन होना है। तो इस टूर्नामेंट का उद्घाटन कुछ ही क्षणों में ठीक है। मैच को स्टार्ट रखे तो 3 गेंद बचेगी तो फिर उद्घाटन हो जाए। चार ओवर की समाप्ति पर जो दर्शक जुड़ गए हैं उन्हें बताता चलूं, ये मैच एमसीसी मखदूमपुर बनाम मुंडियार के बीच खेला जा रहा है, जिसमें मखदूमपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करनी हुई। निर्धारित 6 ओवरों में 78 रन बनाए हैं। 79 रनों का टारगेट दिया है। 79 रनों का टारगेट दिया है इस मैच को जीतने के लिए। उसी के जवाब में मुंडियार की टीम 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 36 रन। इसी बीच के को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। गेंद बल्ले को ऊपर सिरे से लगती हुई वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करता फील्डर दोनों बल्लेबाज ने तोड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करता श्री अशोक यादव, ग्राम प्रधान रसूलपुर, हमारे बीच मौजूद है। इस मैच को देखते हुए, लुत्फानंदोज होते हुए वो हमारे बीच मौजूद है। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से एहसान अहमद, वहां पर खतरा बना हुआ है और वहां पर खतरा
हुआ और बल्लेबाज आउट। मुंडियार की अब्दुल्ला भाई गिर जाइए में काफी गहराई अभी तक महमूद नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है, अच्छे बल्लेबाज है। अब देख रहे हैं कि नया बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। कदे गिर जाइए वहीं से। एक बेहतरीन मैच करवाया गया है एमसीसी माहौल द्वारा। इस टूर्नामेंट का मैच चलता हुआ ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। इस टूर्नामेंट में अगर मैं इस टूर्नामेंट की एंट्री फीस की अगर बात करूं तो 1005 रुपए एंट्री फीस थी और जो फर्स्ट विनर जो टीम होगी उसको 18,000 कैश और जो रनर टीम होगी उसको 12,000 कैश और मैन ऑफ द सीरीज 5,000 कैश। तो एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया है इस माहौल के तारीखी मैदान पर। उस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन करता श्री अशोक यादव ग्राम प्रधान रसूलपुर वो हमारे बीच मौजूद है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एमसीसी माहौल के जितने भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए योगदान दिया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद। पक्की हुई गति को खेल दिया है, फील्डर मौजूद है ये सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ स्कोर 42 रनों पर पहुंच चुका है। मैं श्री अशोक यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में उद्घाटन करने के लिए जो अपना बेशकीमती लम्हा जो दिया है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच एक और आघात लगता हुआ यहां पर देख रहा है कि नया बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। हम यहां से महमूदपुर बिल्कुल मैच में पकड़ बनाई हुई है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट और क्रिकेट दोनों बिल्कुल एक ही तरह खेलते हैं। जिस तरह से क्रिकेट अपना रंग बदलता है उसी तरह से क्रिकेट भी अपना रंग बदलता है। इसी बीच पट्टी हुई है, क्रिकेट को खेलना चाहते थे और अंपायर गए 4 ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे टोटल स्कोर देखा तो डायरेक्ट कोई गिर रहा 42 रन। देखा भी बहुत अच्छा खेलते हो। टोटल स्कोर 42 रन हुआ है। 79 रनों का पीछा कर रही है। बची हुई 6 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। तो यहां से देखना है कि मुंडियार की टीम की नैया जो बीच मझधार में फंसी हुई है उसको इसीलिए गेंद को पुल कर दिया है। ऊंचाई में ज्यादा देख रहा है कि लंबाई पूरी कर पाएगी या नहीं, लेकिन ऊंचाई में ज्यादा लंबाई में कम। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करते और रन पूरा कर लिया तो ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। दोनों अंपायर इस बात को ध्यान में रखें 2-3 गेंद बची रहेगी तो मैच का उद्घाटन करवा दे। इसी बीच अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके वहां पर बल्लेबाज गेंद उनको छटाती इसलिए विकेट कीपर के हाथों में गई। एक बार फिर से मोनू गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। अंपायर का इशारा आना बाकी है कि सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अभी तक